नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन है। तो सबसे पहले तो कमेंट के अंदर जय माँ सरस्वती लिखें ताकि आपके ऊपर उनकी मेहरबानी सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन है जहां एक और कई प्रकार के मांगलिक कार्य करने और वहां पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो साथ ही साथ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर माता सरस्वती के मनोकामना की बजाय आप उनके क्रोध का भी सामना करने पड़ सकता है। दोस्तों, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसे बसंत पंचमी के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन दोस्तों बसंत ऋतु का आगमन सबसे उत्तम देखने को इसी तिथि के दिन मिलता है। इस खास पर्व में विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस बार यह संयोग 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस उत्सव को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, कोई नई विधा आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश या फिर कोई भी शुभ काम करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जहां कई प्रकार के शुभ कार्यों को करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, तो कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको करने के बारे में मना किया जाता है। अगर दोस्तों आप बसंत पंचमी के दिन उस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सरस्वती की प्रसन्नता की बजाय माता सरस्वती नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, पहला तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है कि इस दिन जब सरस्वती अवतरित हुई थी तो इस काल में लाल, पीली और नीली आभा हुई थी। सबसे पहले पीली आभा में दिखी, इसके बाद माँ सरस्वती के रंग पीला है। लेकिन इस दिन आप इस ध्यान रखें कि इस दिन भूल कर भी काले या फिर सफ़ेद तो पहन सकते हैं, लेकिन काले या फिर ऐसे कपड़े जिससे माँ सरस्वती का हास हो, ऐसे कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी सात्विकता का दिन होता है, माँ सरस्वती का दिन होता है। इस दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि चीज़ों से आपको इस दिन दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसीलिए किसी को भी अपशब्द न कहे और ना ही किसी का अपमान करे। इसलिए मन में जरा सा भी किसी के प्रति कोई विचार आए तो तुरंत त्याग दे। इस दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में आपको बुरा विचार लाने से बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज़ का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार का बासी मुँह किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो दोस्तों वह चीज़ आपकी सात्विकता के बजाय तामसिक मानी जाती है और उस चीज़ का फल आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस दिन स्नान करके माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, अन्यथा वह चीज़ें आपको फायदा प्रदान नहीं करती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटा भी आपको इस दिन छोड़ के आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपको माँ सरस्वती का फायदा देखने को मिले, ना कि किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह बसंत पंचमी के दिन चोरी करना, झूठ बोलना, किसी व्यक्ति के साथ कपट करना, किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या कार्य करना, ऐसा भी आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस दिन करते हैं और माता सरस्वती आपसे नाराज हो गई तो समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का हास्य देखने को मिलता है, न किसी प्रकार का फायदा देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको कोई भी बात बोलते समय, चाहे आप झूठ भी बोलते हैं, आपको संभल कर बोलना चाहिए। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से भी कहते सुना होगा कि आपको वाणी पर कब सरस्वती बैठ जाए और आपकी कहीं बात गलत या सच हो जाए, तब आपको झूठ बोलना या किसी भी झूठी सौगंध भी खाना बसंत पंचमी के दिन पाप माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, बसंत पंचमी सात्विकता का दिन होती है, इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार का संबंध
संबंध बनाना, पत्नी पत्नी के बीच मध्य किसी प्रकार का ऐसा कार्य करना भी निषिद्ध माना जाता है, जिससे आपके घर परिवार के अंदर माँ सरस्वती की उत्तमता बनी रहेगी और परिवार के अंदर हमेशा खुशियां देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।